हेलो यूट्यूब, मैं मिस्टर राज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आप टीवी ओनर न्यू हैं या ओल्ड हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो सकती है। आज के टाइम में आपको सबको मालूम है कि फोरम पे एक इशू चल रहा है कि टीवी का गेयर हार्ड हो जा रहा है, क्लच उड़ जा रहा है या फिर इंजन वॉबल कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको इसके ऊपर का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, प्लस ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं ये बताने वाला हूँ। अगर आपके पास ये व्हीकल है और आप इन सब प्रॉब्लम से बचना चाहते हो या फिर अगर आ रहा है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ये सब इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आपको ने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैंने इस गाड़ी को 80,000 किलोमीटर तक चला चुका हूँ और ये सारे प्रॉब्लम से मैं गुजर चुका हूँ। तो अगर गाड़ी की बात कर ले तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लोग कहते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है, बट आप 30-40 हज़ार किलोमीटर कोई गाड़ी चला लेते हो तो उसमें कुछ एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो एक प्रॉब्लम है, मैकेनिकल प्रॉब्लम। लाइक आप गाड़ी चला रहे हो तो उसके ब्रेक घिसने वाले ही हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उनका गियर नॉब स्टक हो जाता है, ट्रैफिक में आप खड़े हो और स्टक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम गियर की वजह से नहीं आती है, ये प्रॉब्लम आती है आपके क्लच की वजह से। अगर आपके गाड़ी का जो क्लच आप बहुत टाइम तक प्रेस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसकी वजह से आपका गियर नॉब अटकने लगता है। अब आप तो बोलोगे यार क्या बात कर रहा है, ट्रैफिक में तो ये सब चीज़ें होते रहती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट का एक टाइम रहता है। अभी जैसे इसका गियर अटक जाएगा और आप जाओगे गैरेज पे तो आपको क्या बोलेगा, भाई गियर बॉक्स उतारना है। नहीं, उसको ऐसा नहीं करने देना। आप शोरूम में गाड़ी लेके जाओ या अगर गैरेज के पास जाते ही हो तो उसको बोलो कि भाई मेरे क्लच का इशू है। क्यों? क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम आई तो मैंने शोरूम पर दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसके क्लच का जो मास्टर सिलेंडर होता है वो बर्न हो गया। वो मास्टर सिलेंडर बर्न होने की वजह से जो इसका गियर है वो अटकने लगा। अब ये होता क्यों है, जब हम ट्रैफिक में बहुत टाइम तक गाड़ी चलाते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो बर्न हो जाता है। हर टीवी के साथ ऐसा नहीं होता और जल्दी नहीं होता। लाइक 20-30 हज़ार किलोमीटर के बाद जैसे उस पार्ट का वो लाइफ टाइम होगा कि भाई अब ये पार्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो मेरे गाड़ी का भी ऐसे हुआ, 30,000 किलोमीटर पे ये हुआ था मेरे साथ प्रॉब्लम, और हार्डली 4 से 5 हज़ार रुपये का वो काम था। वो भी शोरूम से मैंने करा के लिया और उसके बाद 30,000 पे मैंने ये काम करवाया और आज मेरी गाड़ी 80,000 प्लस हो रही है। प्लस तो भी इसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम मुझे दोबारा देखने को नहीं मिली। थोड़ा एसी का हवा आ रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी, उसको माफ़ करना क्योंकि यार बहुत गर्मी है, बिना एसी के तो काम नहीं चल सकता। तो जैसे हम बोल रहे थे कि ये प्रॉब्लम, अब आपको जब ये प्रॉब्लम आता है आप गूगल पे जाके तुरंत ही सर्च करना शुरू करते हो और वो हमें ले जाता है एक फॉरम पे जहाँ पे सारी चीज़ों का इशू भर भर के डाला था। और अच्छी बात है, वहाँ पे डालने की वजह से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे अगर आपका गियर अटका तो इसका मतलब आपका मास्टर सिलेंडर क्लच का गया हुआ है, इसके वजह से हुआ। देन उसके बाद लोगों को एक प्रॉब्लम आती है कि आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। मतलब आप जब मॉर्निंग में गाड़ी खड़ी की हो, जब आपका गाड़ी चिल्ड है तो आप स्टार्ट करते हो तो सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। बट आप कहीं चला के जाते हो, थोड़ी ट्रैफिक में जाते हो या फिर कहीं गाड़ी बंद होगी, फिर जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है बट स्टार्ट नहीं लेती है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका मैक्सिमम बैटरी और स्टार्टर मोटर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर बैटरी पे है आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो किसी की बैटरी इसके साथ चेंज करके एक बार देख लो। अगर सेल्फ उठा रही है तो वेल एंड गुड है। अगर उसके बाद भी नहीं सॉल्व होता तो इसका ज़्यादातर रिलेट प्रॉब्लम जो है वो है स्टार्टर मोटर। इसका जो स्टार्टर मोटर है वो एक जब आप मॉर्निंग में करते हो कोल्ड में रहता है तो चालू हो जाता है, बट आपकी गाड़ी जब रनिंग रहती है, जब कहीं पे कुछ होता है तो वो स्टार्ट नहीं कर पाता है गाड़ी को। जब आप स्टार्ट करते हो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है और नहीं होती। और आप अगर 5-10 मिनट गाड़ी रोक दोगे फिर उसका चालू करोगे तो चीज़ चालू हो जाती है। तो हाँ, फिर ये बात कि ये इसकी प्रॉब्लम है, नहीं, ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है। वो स्टार्टर मोटर है, उसकी कुछ लाइफ है, वो उतने टाइम तक आपका साथ देगा, उसके बाद उसके जो पार्ट हैं वो जाने वाले ही हैं। तो उसके पार्ट में क्या जाता है उसकी वाइंडिंग जो जाती है, किसी किसी का पूरा खराब हो जाता है, किसी किसी का माइनर बुशेस वगैरह है वो चेंज करने के बाद काम हो जाता है। अब इन दो इश्यूज़ को लेके आप फॉरम पे अगर चेक करोगे तो इतना बड़ा बवाल मचाया रखा हुआ है कि भाई ये इसकी जन्मदाता प्रॉब्लम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। 80-90 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद कितनी गाड़ियों के तो पिस्टन वो सब चेंज होने की नौबत आ जाती है, बट इसका ऐसा कुछ नहीं है। और अब आते हैं इसके दूसरे काम की बात की जो आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर आप इस गाड़ी को इको मोड पे चला रहे हो तो ध्यान रखना, अगर आप 50 से 60 पे चला रहे हो तो ही आप इसको इको मोड पे चलाओ, उसके अलावा मत चलाओ। अगर आपको 50 से ऊपर ड्राइव करनी है, वो सिर्फ सिटी मोड के लिए है, क्योंकि उसके ऊपर आप चलाओगे तो गाड़ी आपकी गर्म होगी और फिर ऐसी कुछ दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये 3 चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे तो टीयूवी का और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। 80,000 चलाने के बाद मुझे सिर्फ वो गेयर स्टक का आया था, वो भी 5,000 में काम हो गया मेरा। तो यार क्या चाहिए आपको एक गाड़ी से।
और वो भी अभी शायद नई वाली के साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि फोरम पे इतने लोगों ने डाल दिया, वो महिंद्रा ने उसको नोटिस भी कर लिया है, और अभी तुम फिलहाल मुझे नहीं आ रहा है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम सिटी ड्राइव में आ रहा है, जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हैं, वहाँ पे क्लच का यूज़ ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आ रहा है। अर्बन सिटी में जो ओपन हाईवे पे गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पे तो एकदम अच्छी चल रही है, वहाँ पे तो ये कंप्लेन आई भी नहीं, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम वो क्लच प्रेस नहीं करते और चलते ही रहती है गाड़ी उनकी। बड़ा इंजन है, हैवी गाड़ी है, तो ये दिक्कत है इसकी एक, बट वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप जब उसको चेंज कर देते हो तो उसके बाद आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि चलो मेरी चीज़ ठीक हो गई है। और एक बार चेंज करने के बाद आप इतना मान के चलो, अगर आप ओपन हाईवे ड्राइवर हो तो आपको 40-50 हज़ार किलोमीटर देखने की ज़रूरत नहीं है। सिटी में चल रहे तो अप्रॉक्स 20-30 हज़ार किलोमीटर के बाद दोबारा प्रॉब्लम आ सकती है, आएगी ही, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये 3 टिप्स हैं जो महिंद्रा के बारे में मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर टीवी ओनर से फेस कर रहे हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम आती है। जैसे वो गियर की बात करते हैं तो किसी भी गैरेज के पास जाओगे, उसको मालूम है कि इसका मास्टर सिलेंडर उड़ा हुआ है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, बट वो आपको क्या बोलेगा, नहीं भाई आपका गियर बॉक्स उतारना है। तो आपको भी मालूम है कि मेरा गियर अटक रहा है, तो ये सही बोल रहा है, मतलब गियर बॉक्स ही उतारना है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपका गियर अटक रहा है तो आपका क्लच का जो मास्टर सिलेंडर है वो बर्न आउट होने की वजह से हो रहा है। और अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम दे रही है, जर्क दे रही है, चल रही है, चलने के बाद हो जा रहा है, तो वो आपके स्टार्टर मोटर के साथ है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर कोशिश करो कि आपकी गाड़ी रिजर्व में न चले। अगर आपकी गाड़ी में कभी भी 1 या 2 पे पॉइंट आ गया और आपको मालूम है रिजर्व लगने वाली, तुरंत इसको फिलअप कर लो, क्योंकि रिजर्व में चलाने से क्या होता है, आपकी टंकी के अंदर जो भी कचरे हैं वो आपका फ्यूल पंप में चले जाता है। फिर आपको अगर सर्विस में फ्यूल पंप साफ नहीं हुआ, या फिर आप बाहर से सर्विस कराते हो जहाँ से सिर्फ ऑयल वगैरह चेंज करके, एयर फिल्टर चेंज करके काम हो जाता। तो भाई इस वीडियो में यही इतना था। क्लच लीवर हार्ड होना, गाड़ी का स्टार्ट नहीं होना, स्टार्टर मोटर, ये जो बातें थी इस वीडियो में, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन चल रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हो, और अपने लोगों के साथ शेयर भी करना, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो इस छोटी मोटी प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम ना समझे कि अरे गाड़ी के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, मैकेनिकल चीज़ें हैं, वेयर एंड टीयर वाले पार्ट्स हैं जो अपने टाइम के साथ उड़ते रहते हैं, लगते रहते हैं। तो ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। नई वाली में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है, फेसलिफ्ट आ गया है, पावर भी बढ़ा दी गई है। तो ऑल इन गुड, बहुत ही अच्छे पैकेज में गाड़ी आती है, फैमिली गाड़ी, एज वेल एज अपने पर्सनल ड्राइव के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। आप लेना चाहते हो जा सकते हो। एक ओनर एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सही गाड़ी है। थैंक यू।